ईद कुर्बान से पहले ही कुर्बानी, गरीब की जेब पर छुरी चल गई। पेट्रोल 5 रुपए 40 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 54 पैसे बढ़ गया। लाइट डीजल 1 रुपए 27 पैसे। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपए 39 पैसे इजाफा कर दिया गया है। इतलाक हो चुका है। तफसीलात जान लेते हैं, राना आज़र नूर हमारे साथ मौजूद हैं। आज़र, बताइएगा, महंगाई का एक नया तूफान आने वाला है, शहरियों का क्या रद्द अमल है इस पर? जी बिल्कुल, 12 बजते ही नई कीमतों का इतलाक हो चुका है। अब जो है पेट्रोल की नई कीमत जो है वो 118 रुपये 60 पैसे फी लीटर है। देखा जाए तो ये गुज़श्ता 15 दिन के दौरान तकरीबन 8 रुपये बढ़े हैं लीटर के, 1 लीटर पे इजाफा किया गया है। देखा जाए तो एक बहुत बड़ा इजाफा है और आम आदमी परेशान है क्योंकि मुसलसल जो है इजाफा किया जा रहा है, जिसमें देखा जाए तो एक महंगाई का तूफ़ान बर्पा होने को है और हर 15 दिन के बाद कीमतें बढ़ा दी जाती है। इस पर शहरी परेशान का कहता है कि हुकूमत जो है उस पर देखो कहता ईद की आमद है, लेकिन उसके बावजूद जो हुकूमत ने तेल कीमतें बढ़ाई, इस पर जो है शहरों को सीधी परेशान करता है कि हुकूमत जो है इस बात को देखे और जिस हिसाब से तेल कीमतें बढ़ी हैं तो लगता है ऐसे कि महंगाई का नया तूफान आया, क्योंकि हर रोज़ जो है चीज़ें कीमतें बढ़ती हैं और अब जिस तरह 5 रुपये 40 पैसे बढ़े हैं तो इससे मज़ीद महंगाई का खदशा है। और जो आम आदमी परेशान को क्या कहते हैं कि आमदन जो है वो बहुत कम है, लेकिन जो अखराजात जो हैं वो दिन बढ़ते जा रहे हैं, इस पर जो आम आदमी बहुत परेशान है। जी बहुत शुक्रिया राना आज़र नूर। ईद से कबल एक और तोहफा, LPG की कीमत में 5 रुपए फी किलो इजाफा किया गया है। इजाफे के बाद नई कीमत 165 रुपए किलो हो गई। हुकूमत ने LPG की सरकारी कीमत में 5 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया, जिसके बाद मार्केट में गैस 165 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। घरेलू सिलेंडर 60 रुपए इजाफे से 1950 रुपए, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 225 रुपए इजाफे से 7490 रुपए तक जा पहुंची है। चेयरमैन LPG एसोसिएशन इरफान खोकर का कहना था कि नए पाकिस्तान में एक ही चीज सस्ती थी, उसकी कीमत भी डबल कर दी गई। इरफान खोकर के मुताबिक LPG की कीमत में इस्तेकाम के लिए मुकामी सतह पर पैदावार में इजाफा नागजीर है, जबकि महंगाई के खिलाफ 31 जुलाई को मुल्कगीर हड़ताल का फैसला हतमी है। तो ये सोचना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को कि LPG महंगी कर रहे हैं, पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, भाई गरीब आदमी क्या करेगा? वो अपने बच्चों के खाना कमाने निकलता है घर से, पेट्रोल महंगा हो जाता है, LPG महंगी हो जाती है। सवारी से हम बहस करते हैं कि आपकी मेहरबानी 110 रुपये दे दें, अगर 100 रुपये कराए 110, वो हमें कहते हैं भाई 100 रुपये कराया, हमें 110 कहाँ से दें? रक्षा लिया रंग पेंट का काम करना वा तो पता लगा कि गैस महंगी हो गई, कारोबार है कोई नहीं, जलालत जनी हद तो ज़्यादा बढ़ती जा रही। गैस महंगी कर दी है भाई, मेरे रोटी 10 रुपए की हो गई है, ठीक है 180 रुपये रेट लगा हुआ है गैस का, हर चीज़ महंगी कर दी है उन्होंने। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे तो ज़िंदगी की बुनियादी जितनी भी चीज़ें हैं सब महंगी होंगी, आटा महंगा होगा, चीनी महंगी होगी, सब कुछ महंगा हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, गरीब मज़ीद गरीब होगा। महंगाई लामहदूद, लेकिन गरीब की उजरत में इजाफा मगर वो भी महदूद ही किया गया। पंजाब हुकूमत ने मजदूर की रोजाना उजरत में 61 रुपए का इजाफा कर दिया। पंजाब हुकूमत ने सरकारी सतह पर मजदूर की तनख्वाह 750 रुपए मुकर्रर कर दी। महकमा खजाना पंजाब ने सरकारी सतह पर मजदूर की रोजाना की उजरत में इजाफे का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें चौकीदार, गेट कीपर, बेलदार, स्वीपर, वाइटर और वाशरमैन की रोज की उजरत में 61 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, जबकि माली और ड्राइवर की उजरत में 81 रुपए का इजाफा किया गया है। माली की रोजाना की नई उजरत 800 रुपए और ड्राइवर की रोजाना की उजरत 1000 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। ऑटो, इलेक्ट्रिक मैकेनिक, डेंटर, इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर की रोजाना की उजरत में 81 रुपए का इजाफा किया गया है। महकमा खजाना पंजाब ने सरकारी सतह पर मजदूर और हुनरमंद अफराद की उजरत 750 रुपए से 1000 रुपए तक मुकर्रर की है, जिसके लिए तमाम इदारों को आगाह भी कर दिया गया है। महंगाई नहीं की करिए, अगर हर चीज देखो जी चीज अगे 100 मिलती महंगाई है ही बहुत ज़्यादा, 100 रुपए नाल ਜਾਂ 80 ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਧੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇ 50-100 ਰੁਪਇਆ ਵੱਧ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੈ, महंगाई के नाल इन्हें दी कोई बुकत नहीं है। 60 रुपये बढ़ाने से क्या होता है, बिजली का बिल देखें, आटा देखें, घी देखें, सब कुछ महंगा होता जा रहा है। 60 रुपये से क्या होता है। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया। शहरियों को मुनासिब कीमत में बेहतरीन जानवर की तलाश है और व्यापारी जानवरों की ज्यादा से ज्यादा कीमत मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। वक्त कम है
और मुकाबला सख्त। मवेशी मंडियों में भाव ताव का सिलसिला जारी है। जानवरों की कीमतें बदस्तूर बुलंद सतह पर हैं और व्यापारी कोई खास लचक दिखाने को तैयार नहीं। पाइन एवेन्यू मवेशी मंडी में खरीदारों का रश बढ़ गया है। शहरियों का कहना है कि जो जानवर वो पसंद करते हैं तो उसकी कीमत उतनी ज्यादा बता दी जाती है जो उनकी दस्तरस से बाहर है। प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट लास्ट ईयर से डबल है और जो व्यापार है वो तो चाह रहा है कि जी छोटा सा जानवर भी लाख रुपए का दें। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करना इतना मुश्किल कर दिया है अवाम के लिए। हर चीज़ अगर कोई 20,000 से डायरेक्ट वो 60,000 पे आ गई हुई है। जानवर तो पसंद आते हैं लेकिन आगे देखें रेट बनेगा तो फिर ही बात बनेगी ना। जब रेट नहीं बनेगा तो फिर ऐसे पसंद करके हम क्या करेंगे। कोई भी जानवर ले लो 70,000 का, 80,000 का, 90,000 का, रेट बहुत है वहाँ पे चढ़े हुए हैं। ईद में अभी 5 दिन हैं और बहुत से शहरी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि दिन गुजरने के साथ कीमतों में कमी आएगी और वो भी जानवर खरीद कर कुर्बानी का फरीजा अदा कर सकेंगे। कैमरामैन राना अजीम के हमरा शाहजेब शहजाद, सिटी 42। अब बात करेंगे कोरोना वायरस की। तो मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 3.8% हो चुकी है। 24 घंटों के दौरान 194 नए मरीजों की तस्दीक और 4 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। मरीजों की तादाद में इजाफे से अस्पतालों के ICUs में बेड्स 24% तक भर गए। दूसरी जानिब गुज़श्ता 24 घंटों में 44,767 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। कोरोना वायरस फिर से शहर में पंजे गाड़ने लगा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 194 मरीज सामने आए और 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। कोरोना की मस्बत शरह 3.8% तक पहुंच गई है। अस्पतालों में 204 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। इनमें 60 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मरीजों की तादाद में इजाफे से अस्पतालों के ICUs में बेड्स 24% तक भर गए हैं। दूसरी जानिब कोरोना वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। महकमा सेहत के हुक्काम के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर में 44,767 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। मकामी अफराद को साइनोवैक जबकि बैरून मुमालिक जाने के ख्वाहिशमंद अफराद को मॉडर्ना वैक्सीन लगाई जा रही है। मॉडर्ना वैक्सीन की सहूलत फिलहाल एक्सपो सेंटर में दस्तयाब है। आगे बढ़ें। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की खरीदारी में एक साल के दौरान 25% इजाफा हुआ। लाहौर में पिछले माली साल के दौरान 58,500 कारें, 2,92,000 मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड करवाई गई। पुरकशिश नंबरों की मद में 14 करोड़ 84 लाख रुपए लुटा दिए गए। लाहौरियों ने गुज़श्ता माली साल में 58,500 कारें और लग्जरी गाड़ियां रजिस्टर्ड करवाईं। गुज़श्ता साल में कोरोना के बावजूद 2,92,000 मोटरसाइकिलें जबकि 13,000 बसें, ट्रक और वैगनें रजिस्टर्ड करवाई गईं। एक्साइज को रजिस्ट्रेशन और टोकन टैक्स की मद में 7 अरब 62 करोड़ की रकम वसूल हुई। रजिस्ट्रेशन की मद में 4 अरब 84 लाख रुपए जबकि टोकन टैक्स की मद में 3 अरब 7 करोड़ की रकम वसूल हुई। पुरकशिश नंबरों की नीलामी की मद में शहरियों ने 14 करोड़ 84 लाख रुपए लुटा दिए। गुज़श्ता माली साल के दौरान गाड़ियों की 91 ऑनलाइन नीलामियों में 9 करोड़ 12 लाख रुपए के पुरकशिश नंबर खरीदे गए। लाहौरियों ने मोटरसाइकिलों के पुरकशिश नंबरों की 155 नीलामियों में 5 करोड़ 60 लाख रुपए लुटाए। गुज़श्ता माली साल 2019-20 की निस्बत 35% इजाफी गाड़ियों और मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड हुई। पंजाब भर में एक्साइज ने रिकॉर्ड 13.5 अरब रुपए मोटर टैक्स इकट्ठा किया। तुर्की का इस्तंबुल में गैर कानूनी मुकीम पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने का फैसला। इस्तंबुल से 325 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक टर्किश एयरलाइन का खुसूसी तियारा 17 जुलाई को डिपोर्ट होने वाले पाकिस्तानियों को लेकर लाहौर पहुंचेगा। टर्किश एयरलाइन ने लाहौर एयरपोर्ट और FIA को आगाह कर दिया है। हेल्थ हुक्काम की इजाजत के बाद डिपोर्ट होने वाले पाकिस्तानियों को लाहौर एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत मिल गई। डिपोर्ट होकर आने वाले पाकिस्तानियों का एयरपोर्ट पर मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया जाएगा। टर्किश एयरलाइन ने लाहौर एयरपोर्ट हुक्काम को फ्लाइट शेड्यूल से आगाह कर दिया है। 1% एडवांस टैक्स के खिलाफ शहर समेत मुल्क भर में मेडिकल स्टोर्स मालिकान ने शटर डाउन हड़ताल कर दी। शहर लाहौर की इकलौती होलसेल मेडिसिन मार्केट लोहारी बंद, अद्वियात की ट्रेड मुकम्मल तातुल का शिकार रही। शहर के अक्सर व बेशतर इलाकों में अद्वियात की किल्लत रही। 1% एडवांस टैक्स के नफाज के खिलाफ शहर लाहौर समेत मुल्क भर के मेडिकल स्टोर्स मालिकान ने शटर डाउन हड़ताल कर दी है। इस शटर डाउन हड़ताल के बायस मरीज और उनके लवाहिकीन अद्वियात के हसूल के लिए मारे मारे फिरते रहे। मुल्क भर के मेडिकल स्टोर्स मालिकान एडवांस टैक्स के नफाज के खिलाफ डट गए। दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी पंजाब केमिस्ट एसोसिएशन ने शटर डाउन हड़ताल की और शहर की अकलौती होलसेल मेडिसिन मार्केट लोहारी गेट भी बंद रही। जनरल सेक्रेटरी पंजाब केमिस्ट काउंसिल रियाज अहमद ने कहा कि हुकूमत 1% एडवांस टैक्स वापस ले। हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा ये है कि एडवांस टैक्स की मद में अगर कोई टैक्स लगाना है तो वो मैन्युफैक्चरिंग एंड पे होना चाहिए। हमारे एंड पे इसका कोई वो जवाज़ नहीं बनता।
लोहारी गेट मेडिसिन मार्केट में अद्वियात की खरीदारी की गर्ज से आए मेडिकल स्टोर्स मालकान ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एडवांस टैक्स के नफाज से जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में मजीद इजाफा हो जाएगा। हुकूमत होश के नाखून ले और एडवांस टैक्स का नफाज खत्म करे। इस तरीके से तो काफ़ी होलसेलर भी परेशान हो गए और हम खुद टेलर भी हैं वो भी परेशान हो गए, क्योंकि हमें 1% डिस्काउंट कम मिलेगा और हमारा प्रॉफिट भी कम हो जाएगा इस तरह से। तो ये एक ऐसी चैन है जिसको कुछ समझ से बाहर है चैन ये। पंजाब केमिस्ट कौंसिल के अरकान ने हुकूमत को खबरदार करते हुए कहा कि अगर टोकन हड़ताल पर कान ना धरे तो सोमवार से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए लाहौर समेत मुल्क भर के मेडिकल स्टोर्स बंद कर देंगे। कैमरामैन मोहम्मद अहसन के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। इंडोनेशियन सफीर की गवर्नर पंजाब और सूबाई वजीर खेल से अलग अलग मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताआवुन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से इंडोनेशियन सफीर ने मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान इंडोनेशिया से पाम ऑयल दरामद करने वाले सर फहरिस्त 5 ममालिक में शामिल है। हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलियात देने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रही है। इंडोनेशियन सफीर एडम मलोरामन का कहना था कि वो लाहौरियों की मेहमान नवाजी से बहुत मुतासिर हुए हैं। मेहमान सफीर ने निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सूबाई वजीर खेल तैमूर खान भट्टी से भी मुलाकात की। इंडोनेशियन सफीर को निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुख्तलिफ खेलों की सहूलतों के हवाले से ब्रीफ किया गया। इंडोनेशियन सफीर ने दोनों ममालिक के दरमियान खेलों के मुकाबलों पर जोर दिया। सूबाई वजीर खेल ने सफीर को सुवीनियर पेश किया। जालसाजी करके साइल के खिलाफ सेशन अदालत से एकतरफा डिग्री जारी करवाने का इल्ज़ाम। पंजाब बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी ने लाहौर के मकामी वकील मोहम्मद असलम शामी एडवोकेट का वकालत का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। पंजाब बार काउंसिल के सेक्रेटरी की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक हबीबुल्लाह रोड कैंट के मुनीर अहमद खान नामी शहरी ने मोहम्मद असलम एडवोकेट के खिलाफ तहरीरी दरख्वास्त दी। दरख्वास्त में कहा कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। इसकी अदम मौजूदगी में असलम शामी ने एक केस एडिशनल सेशन जज की अदालत में मेरे और वकील के जाली दस्तखत करके और अदालत से जालसाजी कराकर अपने हक में डिग्री हासिल की। दरख्वास्त पर पंजाब बार की डिसिप्लिनरी कमेटी ने समाअत की और इल्ज़ामात सच साबित होने के बाद कार्रवाई करते हुए मोहम्मद असलम शामी एडवोकेट का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। मुद्दई ने मोहम्मद असलम शामी एडवोकेट के खिलाफ थाना इस्लामपुरा में जालसाजी का मुकदमा भी दर्ज करा रखा है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि प्योर फूड्स की प्रोडक्ट्स की मकबूलियत में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। 100 से ज़ायद प्रोडक्ट्स मसनूआत के साथ दीगर फूड प्रोडक्ट्स को प्योर फूड्स ने पीछे छोड़ दिया। CEO मोहम्मद फयाज की सदारत प्योर फूड्स की सेल्स टीम और डिस्ट्रीब्यूशन की मुश्तरका मीटिंग का एहतमाम किया गया। मीटिंग में पाकिस्तान भर से सेल्स टीम और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने शिरकत की। CEO मोहम्मद फयाज का कहना था कि अनकरीब प्योर फूड्स की प्रोडक्ट सऊदी अरब, UAE, अफ्रीकी ममालिक समेत दुनिया भर में दस्तयाब होंगी। उन्होंने कहा कि कश्मीर, सवात, गिलगित बल्तिस्तान और चारों सूबों को 12 जोन्स में तकसीम किया गया है। हमारी तमाम मसनूआत की कीमतें इंतहाई मुनासिब हैं। प्योरो फूड्स की मसनूआत बैनुल अक़वामी मेयार की हैं। मेयार के साथ साथ प्रोडक्ट्स की पैकिंग भी इंटरनेशनल क्वालिटी की है। कोविड-19 के बावजूद हमने क्वालिटी कंट्रोल को मलहूज़े खातिर रखा है। प्योरो फूड्स अनकरीब बैरून ममालिक भी एक्सपोर्ट की जाएंगी। इसकी जो मिनट ऑफ मीटिंग थी, कुछ ऑफ जो हमारी सम ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड इन मार्केट बहुत हाई होगी हुई है, ठीक है, जो कि कंपनी जिसके लिए फर्दर प्लांट्स को प्लान कर रही है, उसकी मार्केट के गैप को फिल करने की प्लान्स कर रही है कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हमारी शॉर्ट हैं और उनको हमने कैसे आगे लेके आना है। उनके लिए स्पेशली हमारी कराची के अंदर यानी कि पूरे पाकिस्तान के अंदर उन प्रोडक्ट्स की इन हाई डिमांड है, ठीक है, क्योंकि प्योरो जो है, प्योरो स्टैंड फॉर वर्ड, ठीक है। और फाउंटेन हाउस में भी ईद कुर्बान की तैयारियां जोरों पर हैं। ज़हनी अमराज का शिकार अफराद अपनी परेशानी भूलकर जानवरों की खिदमत में लग गए। ज़हनी अमराज के अदारे फाउंटेन हाउस में भी ईद कुर्बान का जोर है। यहाँ के मकीन जानवरों की दिलो जान से खिदमत कर रहे हैं। किसी का पसंदीदा जानवर ऊंट है तो कोई गाय का शिदाई है। इन जानवरों के साथ वक्त गुजार के जब इन्हें अपना बचपन याद आता है तो आंखें नम हो जाती हैं। यहाँ मैं 1-2 दफा पहले भी आया था तो पहले से यहाँ और भी बेहतर लग रहा है।
तो हमको ईद वाले दिन या छोटी ईद पर बहुत अच्छी डिशें दी थी। अब भी ना ये ऊँट के कबाब भी देंगे, पाए भी देंगे गाय के, और भी बड़ा कुछ मिलेगा। बहुत अच्छा लग रहा है। हम इसका गोश्त खाएंगे, हम ईद वाले दिन सीख कबाब खाएंगे, इसके सिरी पाए खाएंगे। गाय से मोहब्बत होती थी, बच्चे ये समझते थे कि एक जानवर तो है जिसे पाल के रखा है औलाद की तरह, फिर उसकी कुर्बानी की है। अपनों की बेवफाई और लापरवाही का शिकार ये लोग कुर्बानी के फलसफे को खूब समझते हैं, तभी तो जानवरों की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। फाउंटेन हाउस के मकीनों के लिए इस ईद पर भी मजे मजे के पकवान बनेंगे, लेकिन ये ईद भी अपनों के बगैर मनाएंगे। फाउंटेन हाउस में लाए गए कुर्बानी के जानवरों ने यहाँ के मकीनों की जिंदगियों में खुशियां भर दी हैं, लेकिन इस बार फिर ईद पर इनको अपने प्यारों का इंतजार है। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ सादिया खान, लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है। आप देखते रहिए सिटी 42।